तकबीर तहरीमा के बाद हाथ बांधने के बाद कौन सी दुआएं पढ़ी जाए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तकबीर तहरीमा कहने के बाद कुछ देर खामोश रहते। आपसे पूछा गया कि आप तकबीर तहरीमा और क़िरात के दरमियान जो खामोश रहते हैं इसमें क्या पढ़ते हैं? तो आपने एक दुआ ये बताई, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। ऐ अल्लाह मेरे दरमियान और मेरे गुनाहों के दरमियान दूरी डाल दे, जैसा कि तूने मशरक़ और मग़रिब के दरमियान दूरी डाली है। यानी मेरे गुनाह मुझसे इतने दूर कर दे। अल्लाहुम्मा नक्कीनी मिनल खताया, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को साफ़ कर दे। कमा युनक्का थौबुल अबयज़ु मिनद दनस, जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मैल कुचैल से साफ़ किया जाता है। अल्लाहुम्मा अग़सिल खताया बिलमाई वस्सल्जी वल बरद, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को धो डाल पानी के साथ, बर्फ़ के साथ और ओलों के साथ। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बतलाई कि मैं जब खामोश होता हूँ तकबीर तहरीमा के बाद तो ये दुआ पढ़ता हूँ। और इस दुआ का तर्जमा भी मैंने साथ बयान किया है। तर्जमे से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी जामे दुआ है। इसमें बार बार दरख्वास्त की गई है कि अल्लाह मेरे गुनाह मुझसे दूर कर दे, पहली बात, मेरे गुनाह साफ़ कर दे, मेरे गुनाहों को धो डाल। आदमी नमाज़ पढ़ता है गुनाह बख्शवाने के लिए, तो नमाज के आगाज़ में ही अल्लाह से दरख्वास्त की जा रही है कि अल्लाह मेरे गुनाह यानी मुआफ़ कर दे, मुझसे दूर कर दे। ये दुआ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, कैसे है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये दुआ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद के साथ साबित है। तो इसका माना यह है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, पाक है तू है अल्लाह, व बिहम्दिका, और हम तेरी हमद बयान करते हैं, व तबारक अस्मुका, और तेरा नाम बाबरकत है, व तआला जद्दुका, और तेरी शान बहुत बुलंद है, वला इलाहा गैरुक, और तेरे सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं। ये दुआ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकबीर तहरीमा के बाद साबित है। और इसी तरह एक आदमी वो नमाज से थोड़ा सा लेट हो गया, साहबी रसूल, आप नमाज़ पढ़ा रहे थे तो उसने, उसका सांस फूला हुआ था और उसने ये कलिमात कहे, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, और अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हैं, व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला, मैं सुबह शाम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करता हूँ। ये उसने कलिमात कहे तो उसकी आवाज़ ऊंची होगी, सांस फूला हुआ था। आपने जब सलाम फेरा तो आपने पूछा ये कलिमात किसने कहे? वो खामोश हो गया कि शायद कोई। दोबारा पूछा, तीसरी बार आपने कहा कि उसने बुरे कलमे नहीं कहे, कौन है कहने वाला? वो साहबी कहने लगा, अल्लाह के रसूल मैंने कहा। आपने फरमाया मैंने कुछ फरिश्तों को देखा, फरिश्ते इस कलमे को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। हर किसी की ख्वाहिश थी कि मैं इन कलिमात को हासिल कर लूँ। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि उस दिन से मैंने ये कलिमा ज़िंदगी में कभी भी नमाज के शुरू में छोड़ा नहीं है, मैं इसको भी पढ़ता था। तो इससे पता चला कि तकबीर तहरीमा के बाद ये कलिमात भी पढ़े जा सकते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। इसके बाद कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
जब आप कुरान मजीद पढ़ने लगे तो आप शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह में आ जाइए। तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये भी काफ़ी है। आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सी, ये तहफ़्फ़ुज़ भी पढ़ा जा सकता है। इसका माना यह है कि आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम, मैं अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ जो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। मिनश शैतानिर रजीम, मरदूद शैतान के शर से, मिन हमज़िही, उसके वसवसे से, व नफ़ख़िही, और उसकी फूंक से, व नफ़्सी, और उसकी थूक से, यानी मैं उस पनाह में आना चाहता हूँ। तो ये नमाज के आगाज़ में। और इसी तरह आऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम, मैं बड़े अल्लाह के साथ पनाह मांगता हूँ। व बिवजहिहिल क़दीम, और उसके कदीम चेहरे के साथ पनाह मांगता हूँ। व सुल्तानिहिल क़दीम, और उसकी कदीमी बादशाह के साथ पनाह मांगता हूँ। मिनश शैतानिर रजीम, मरदूद शैतान के शर से। तो ये तहफ़्फ़ुज़ मैंने 3 किस्म के बयान किए हैं, कोई आप पढ़ ले तीनों में से तो जायज़ है। इसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इमाम के हवाले से ये बात ज़हन में रहे कि इमाम इसको बावाज़े बुलंद पढ़ेगा या आहिस्ता पढ़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, तो वो अपनी किरात अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू करते। यानी जब नमाज पढ़ाते, इमाम नमाज पढ़ाते वक़्त किरात अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू करेगा। जब बावाज़े बुलंद जहरी नमाज़ों में किरात करेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू में पढ़ना ये ज़्यादा पसंदीदा नहीं है, जवाज़ है, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका, ज़्यादा मामूल जिस अमल पे है तो वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से इमाम अपनी क़िरात का आगाज़ करेगा। अब ये सूरा फातिहा, ये हर नमाजी के लिए इसका पढ़ना ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उस आदमी की नमाज नहीं है जो आदमी अपनी नमाज में सूरा फातिहा नहीं पढ़ता। सूरा फातिहा का पढ़ना ज़रूरी है। बाद लोग एतराज़ करते हैं कि ये आम हालत में है, इमाम मुक्तदी का जब मामला, इमाम पढ़ रहा है तो मुक्तदी के लिए वो क़िरात काफ़ी हो जाएगी। ये बात दुरुस्त नहीं है। सुनन नबी दाऊद की सही हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज़ पढ़ाई। फ़जर की नमाज़ पढ़ा के आपने दौरान नमाज कुछ आवाज़ें सुनी, आपके लिए क़िरात करना मुश्किल हो गया। जब आपने सलाम फेरा, आपने पूछा, लअल्लकुम तक़रऊना खल्फ़ इमामिकुम, मेरे साहबा शायद तुम अपने इमाम के पीछे क़िरात करते हो, तुम इमाम के पीछे पढ़ते हो। साहबा ने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल हम पढ़ते, आपके पीछे क़िरात करते। फरमाया, ला तफ़अलू, तुम क़िरात ना किया करो, तुम इमाम के पीछे पढ़ा ना करो, इल्ला बि उम्मिल कुरान, हाँ सवाए सूरा फातिहा के। फातिहा इमाम के पीछे पढ़नी है, फातिहा के अलावा जो इजाफी क़िरात है वो नहीं है। तो यहाँ इमाम भी है, मुक्तदी भी है, दोनों की वज़ाहत मौजूद है। तो इस वज़ाहत और सराहत के बाद किसी आदमी का एतराज़ बाकी नहीं रहता कि इमाम की फातिहा मुक्तदी की फातिहा है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम फातिहा के अलावा कुछ ना पढ़ो, फातिहा पढ़ो, क्योंकि इसके बगैर नमाज नहीं है। एक हदीस में आया, जो बंदा नमाज में सूरा फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज खिदाजुन, नाक़िस है। जिस तरह सतमाया बच्चा पैदा हो जाए तो वो नाक़िस होता है, इस तरह वो नमाज नाक़िस है जिस नमाज के अंदर सूरा फातिहा ना पढ़ी जाए। सूरा फातिहा का पढ़ना ज़रूरी है और ये उम्मुल कुरान है। जितने मज़ामीन कुरान मजीद के अंदर बयान हुए हैं, इजमाली तौर पर अल्लाह ताला ने सूरा फातिहा के अंदर बयान कर दी है। इसकी बड़ी अहमियत है, इसलिए सूरा फातिहा को पढ़ा जाए।
अब ये जो मसला कहा जाता है कि इमाम की फातिहा मुक्तदी की फातिहा है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ, फ़िक़्ह की किताबें भी हमने पढ़ी है, फ़िक़्ह की किताबों में भी इमाम पर फातिहा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। इमाम पर फातिहा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ये लोगों के साथ एक धोखा किया जाता है कि इमाम की फातिहा मुक्तदी की फातिहा है। फ़िक़्ह की किताबों के अंदर भी इमाम पर फातिहा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। कम अज़ कम कितनी क़िराअत ज़रूरी है, हिदाया शरीफ निकालें, इसी तरह बाकी फ़िक़्ह की किताबें, उसमें लिखा है कि कम अज़ कम इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के नज़दीक एक आयत काफ़ी है। आप कहें अल्लाहु अकबर मुदहामतान, अल्लाहु अकबर। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के नज़दीक आपकी नमाज दुरुस्त है, एक आयत काफ़ी है। लेकिन जो साहिबैन हैं इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह, वो कहते हैं कि नहीं, छोटी आयात हो तो 3 होनी चाहिए कम अज़ कम। मिसाल के तौर पे इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, यानी आप तकबीर तहरीमा कहे, सूरा कौसर पढ़े, अल्लाह अकबर, फातिहा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अहनाफ के नज़दीक। और साहिबैन कहते हैं कि अगर लंबी आयत हो तो फिर एक आयत ही काफ़ी है। तो अब ये मसला कि फातिहा की किरात इमाम पर लाजम नहीं है, ये मसला ज़हन में रख ले। जितनी भी फ़िक़्ह की किताबें आप उनमें ये नहीं देखेंगे कि इमाम पर फातिहा लाजम है। मेरे एक उस्ताद है शुबा हिफ़्ज़ के, क़ारी शबीर अहमद बावलपुरी, गुजरावाला में होते हैं, पहले हनफी मसलक से उनका ताल्लुक़ था। कहते कि मैं तहक़ीक़ कर रहा था, एक जगह पे नमाज़ पढ़ी, असर की नमाज गालिबन थी, तो इमाम साहब ने क़याम बहुत छोटा किया। मुझे शक पड़ा कि शायद इन्होंने फातिहा नहीं पढ़ी। मैंने नमाज के बाद उनसे पूछा कि आपने दूसरी 2 रकतों में फातिहा नहीं पढ़ी? उसने कहा नहीं, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। मैं शुबे में पड़ गया। उसी वक़्त उन्होंने किसी आलिम का हवाला दिया कि फ़लाँ आलिम का ये फतवा है कि फातिहा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। खैर, कहते मैं फिर उस आलिम से मिला, मैंने जाके तहक़ीक़ की कि इमाम यानी फातिहा ना पढ़े तो नमाज हो जाएगी? कहा हो जाएगी, कोई मसला नहीं। तो मसला ये है कि ये लोगों के अंदर एक गलत बात फैलाई गई कि इमाम की फातिहा मुक्तदी की फातिहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि अहनाफ के नज़दीक इमाम पर भी फातिहा ज़रूरी नहीं है। को फातिहा ना भी पढ़े, एक आयत पढ़ ले, इमाम साहब के नज़दीक नमाज हो जाएगी। ये कौम को सिर्फ धोखा दिया गया है। तो इसलिए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक नमाज की हर रकत में सूरा फातिहा का पढ़ना ज़रूरी समझते हैं। तो सूरा फातिहा पढ़ना ज़रूरी है। अब रहा इससे अगला मसला जो मुक्तदी है ना, अब इमाम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि मुक्तदी अगर, बल्कि उनसे पूछा गया जब उन्होंने ये रिवायत बयान की ना कि हम इमाम के पीछे होते हैं, हम कैसे पढ़े, यानी इमाम क़िराअत कर रहा है, हम कैसे पढ़े? फरमाया इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिक, तो अपने जी के अंदर पढ़ ले, यानी आवाज़ ना हो तो तू सूरा फातिहा पढ़ ले। तो पता चला इमाम के पीछे भी साहबी रसूल कह रहे हैं फातिहा पढ़नी है, और मैंने हदीस भी पेश की, आपने फरमाया फातिहा पढ़ो, उसके अलावा इमाम के पीछे तुम क़िराअत ना करो। तो ये रहा मसला सूरा फातिहा पढ़ने का। इमाम हो, मुक्तदी हो, नमाज फ़र्ज़ी हो, नफली हो, ईदैन हो, जनाजा हो, हर नमाज में, नमाज की हर रकत में सूरा फातिहा का पढ़ना ज़रूरी है। जो आदमी जानबूझ के सूरा फातिहा छोड़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। बहरहाल ये मसला जो कुरान और हदीस से मालूम है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। फातिहा के अलावा जो क़िराअत है, ये तो हर बंदे ने फातिहा पढ़नी ही पढ़नी है। फातिहा के अलावा जो क़िराअत है
इसके बारे में ये ज़हन में रखें, अगर इमाम बावाज़ बुलंद क़िरात कर रहा है, मगरिब की नमाज है, इशा की नमाज है, फजर की नमाज है, इमाम बावाज़ बुलंद पढ़ रहा है, मुक्तदी को पीछे पढ़ने का हक़ नहीं है, आपने मना कर दिया है, मुक्तदी पीछे नहीं पढ़ सकता। अगर इमाम ज़ोर या असर की नमाज पढ़ा रहा है, या मगरिब की आखिरी रकत है, या इशा की आखिरी 2 रकतें हैं, जिसमें इमाम खामोश है, अपने जी के अंदर, अपने दिल के अंदर वो क़िरात कर रहा है, तो आप ऐसी सूरत में इमाम के पीछे फातिहा भी पढ़े और फातिहा के अलावा इजाफ़ी सूरत भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इमाम आहिस्ता पढ़ रहा है, तो आप भी पीछे फारग खड़े ना हो, बल्कि आप ये क़िरात करें, कोई भी सूरत पढ़ ले, फातिहा पढ़े, उसके बाद कोई सूरत पढ़ ले, ये दुरुस्त है। अक्सर लोगों में ये बात मारूफ है कि ज़ोर की 2 रकतें, आखिरी 2 रकतें, और इसी तरह असर की आखिरी 2 रकतें, इनमें सिर्फ सूरह फातिहा ही पढ़नी है। ये अक्सर लोग, फातिहा कम अज़ कम है, जिसके बगैर नमाज होती ही नहीं है, ये कम अज़ कम दर्जा है। इसके अलावा जो इजाफ़ी क़िरात है, उस क़िरात की ममानत नहीं है, जितनी करोगे उतना सवाब है। तो ये सिर्फ फातिहा पे ही इक्तिफ़ा कर लेना मुसलसल, ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है, ये तो कम अज़ कम दर्जा था। तो इसलिए फातिहा के अलावा भी हम और सूरत साथ मिलाएंगे, या आम हम नवाफल पढ़ रहे हैं, नवाफल के अंदर फातिहा पढ़ेंगे, उसके अलावा हम क़िरात करेंगे। तो ये मसला इसको ज़हनों में बिठा लें। कई उलमा भी इस मसले में कोताही का शिकार है, यानी कई उलमा से भी बात हुई है, अब वो ज़हनों के अंदर बचपन से एक बात पुख्ता हो गई, जब वो मसाइल पढ़े तो समझे ही नहीं, तो खैर कोताही रह जाती है किसी आलम से। तो बहरहाल जब इमाम खामोश हो उस वक़्त आप फातिहा भी पढ़ेंगे, फातिहा के अलावा इजाफ़ी क़िरात का वक़्त है तो वो करेंगे। इमाम ऊँची आवाज़ में क़िरात कर रहा है, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे, इजाफ़ी क़िरात नहीं करेंगे, और सूरह फातिहा जब मुकम्मल हो जाए उसके बाद फिर आमीन है, यहाँ से इंशाल्लाह कल बात शुरू करेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरु ली व लकुम। ये आ रहा है तशहाद के अंदर, ये जो उंगली का इशारा है, तो ये मुसलसल तो हरकत नहीं देनी चाहिए। 2 लफ्ज़ हदीस में आते हैं, एक इशारे का, दूसरा हरकत का। तो मुहद्दिसीन ने तत्बीक ये दी है कि आप इसको रखें तो आप इसको 2-4 मरतबा जो ना हरकत भी दे ले, तो बाकी इशारा, और इसके अंदर थोड़ा सा खम भी होना चाहिए। वैसे जब तशहाद का बयान आएगा वह इंशाल्लाह इसकी मज़ीद वजाहत आ जाएगी। मैयत को गुस्ल देने के बाद, मैयत को गुस्ल देने से आदमी पे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता, अगर मुनासिब समझता है तो गुस्ल कर ले, फ़र्ज़ नहीं है, वरना वज़ू करके अपनी नमाज पढ़े। आप कह रहे थे कि किरण हो रही सूरह फातिहा की, तो उस वक्त भी इंसान पढ़ सकता है सूरह फातिहा, या उससे पहले पढ़े या उसके बाद में पढ़े? इन जब इमाम पढ़ रहे तो आमीन भी आपने कहनी है ना, तो इमाम के पीछे पीछे पढ़ेंगे आप। इमाम असल में हमारे आइम्मा जो है ना, इनकी तरबियत की ज़रूरत है, वक्फ़ा देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप ठहरते, फिर अर्रहमान रहीम, फिर आप ठहरते, वक्फ़ा देना चाहिए। अगर इमाम वक्फ़ा नहीं दे रहा तो फिर आप अपनी तरतीब से सूरह फातिहा पढ़ दें। अगर वक्फ़ा दे रहा है तो वक्फ़े के अंदर आप ये एक एक आयत पढ़ते जाए। नहीं, आप इमाम पढ़ रहे हैं ना, अगर वक्फ़ा दे रहा है वक्फ़े में पढ़ ले, नहीं दे रहा तो आप अपनी अलग फातिहा पढ़ ले।